सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सबसे अनोखी और सबसे प्रभावशाली भविष्यवाणी, वाक्य में हिम्मत चाहिए सुनने के लिए। और ये रुला देने वाली क्यों भविष्यवाणी लिखी है, क्या कारण है कि जो ऐसी भविष्यवाणी हो रही है, यह हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश, आज की भविष्यवाणी आपको किसी भी हाल में पाप में पड़ने नहीं देगी। और आज जितने भी गुप्त पाप है बाहर आएंगे। आंखें बंद करें, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अगुवाई में बोलते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यह भविष्यवाणी कराने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अगुवाई में कहा, और प्रभु जी, जो लोग सुन रहे हैं, आज उनका गुप्त पाप बाहर आए ताकि उनको क्षमा मिल सके और उनका उद्धार हो सके। मेरे बोलने में तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। सभी से निवेदन है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये भविष्यवाणी पूरी ही देखनी है, सुननी है। और सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको पुराने गुनाह याद आ जाएंगे जो आपने छुपा रखे हैं। तो आज की क्षमा मांगेंगे, हालेलुया। क्योंकि जब मेरे गुप्त पाप परमेश्वर ने बताए थे तो हमने घुटने टेक के माफी मांगी, अंगीकार करा, तो प्रभु क्षमा करने वाला है। आज वही हम और आप करने वाले हैं, हालेलुया। आज का जो संदेश है, आज के जो टाइटल है, आज का जो है वाक्य में रुला देने वाली भविष्यवाणी है। और हिम्मत चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग की भविष्यवाणी हम बहुत जल्दी रिसीव करते हैं, या पूरे जगत के संकट हो तो हम देख के प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज की यह अनोखी भविष्यवाणी सुनने के बाद क्या होने वाला है, या खुद देखोगे। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में उद्धार लेके आएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जरा ध्यान से सुनना, आप घर में हो या बाहर, बिल्कुल राइट, एकदम बिल्कुल क्लियरली सुनना। आप इधर ध्यान मत देना। बाइबल है आपके पास, लेके बैठना। अगर अभी समय नहीं है आपके पास बाइबल का, तो आप घर जाके रिवाइज जरूर करना। लेकिन आज आप सुनते सुनते यकीन मानना, आपके आंखों में आंसू आने ही आने हैं, पश्चाताप के आंसू। पाप जो हम अनजाने जाने में करके दफना देते हैं, छुपा देते हैं, अंधेरे में करते हैं, मन में करते हैं, शायद हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आज हो सकता है आपकी चोरी या आपने जो भी जाने अनजाने जवानी में कर रखा है, आज परमेश्वर उसको इसलिए बाहर ला रहा है ताकि जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो आपका उद्धार रुका हुआ है, जो आपका सुख शांति रुकी हुई है, वो एक अंगीकार पे रुकी हुई है, हालेलुया। मात्र एक अंगीकार पे। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे जीजो। आज हो सकता है कि हम दुनिया को धोखा दे, आज हो सकता है धोखे पर हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली हो, शादियां करा दी हो, शादी कर ली हो। लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे अजीजों, हम कभी धोखा नहीं दे सकते। वो हमारे गुप्त पापों को जानता है, वो बताता है, चताता है, वार्निंग देता है, लेकिन हम अनदेखा अनसुना कर देते हैं। और यही कारण है कि इतनी दिनचर्या जाने के बाद, इतना प्रार्थना के बाद, इतनी उपवास के बाद, इतनी नाइट प्रेयर के बाद, ऑफरिंग दान देने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही है। क्यों? क्योंकि अंगीकार नहीं करा, प्रायश्चित नहीं करा अपने उन गुनाहों का जो हमने जवानी में जोश में आकर, या आज भी हम पत्नी से छुपकर, पति से छुपकर, बच्चों से छुपकर, माँ बाप से छुपकर कर रहे। या फिर आपने कुछ ऐसे गुनाह है अपने घर में बता दिया, देखो मैं वहां पे ऐसा करता हूं, देखो मुझे जॉब ऐसी मिली है, और आपके बच्चे, आपके घर वाले बहुत खुश है। हो सकता है सरकार का पैसा या कुछ भी आपने ऐसा कर रखा हो। तो आज की भविष्यवाणी आपको हिला देगी और नया बना देगी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन है मेरे पास, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय, दूसरा सैमुएल 12 अध्याय, पहले से वचन से पढ़ूंगा। लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नतन को भेजा, और वह उसके बाद जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें एक धनी और एक निर्दल था। यतान, जो नतान है, वो भविष्यवक्ता था। अगर हम इसका एक पैराग्राफ अगर हल्का सा पढ़ेंगे, आपके मैं इंफॉर्मेशन बताता हूं। 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल का 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो वह साफ लिखा हुआ है दूसरे पद में ही, तब राजा नतान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा। तो नतान कौन था? भविष्यवक्ता था। तो ये भविष्यवाणी करने गया था किसके लिए? दाऊद के लिए। कौन सी? गुप्त बातों को उजागर करने वाली भविष्यवाणी। भविष्यवाणी बहुत किस्म की होती है। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि गुप्त बातें को उजागर करना, अनिली बातें बताना, मन की बातों को सामने प्रकट करना। दाऊद अपना गुनाह करके छुप चुका था, छुपा चुका था। शायद वो भूल गया था कि जिसको वो मानता वो परमेश्वर है।
और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने नतान को भेजा तो नतान ने बड़े कहानी रूपक से उसको बताया और कहा, धनी के पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी, परंतु निर्धन के पास एक ही छोटी भेड़ की छोटी बच्ची को छोड़ कुछ ना था, और उसको उसने मोल लेकर जलाया था। वह उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ वहीं बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों पे खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती, और वह उसकी बेटी के समान थी। ये नातान भविष्यवक्ता दाऊद को बड़े किस्से में सुना रहा है। दाऊद का मन देख रहा है कि इसका मन कैसा है। जब हम पूरा पैराग्राफ करेंगे तो दाऊद को गुस्सा आया, क्योंकि उसने बताया कि वो उसको खा गया मारकर। तो दाऊद भड़क उठा कि किसने काम किया है। जब इसका हम लास्ट का पद पढ़ते हैं 5वां, तब लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको भेड़ बकरी का 4 गुना देना पड़ेगा। अब नातान ने जब बोला तो उसका क्रोध भड़क गया। जो सुनते रहना, ये एक अनोखी भविष्यवाणी है जो नातान ने कही दाऊद के अंदर का गुनाह छुपाने, जो छुपा रहा था उसको बाहर लाने के लिए। यही एक भविष्यवाणी होती है। शायद इसके बारे में हम नहीं जानते होंगे। ये गुप्त बातें प्रकट करने का ही भविष्यवक्ता कहते हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर पूछता है, वो सारी बातें बताता है। हमें नहीं पता होता राजा के मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता भूकंप कब आने वाला है, हमें कुछ किसी को नहीं पता, तो परमेश्वर वो बात बताता है। हालेलुया। परमेश्वर मनों का जांचने वाला है, मनों का जांचने वाला है। यही कारण हुआ कि नातान ने बड़े कहानी रूपक बताया। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसका 7वां पद पढ़ते हैं, 7वें पद में क्या लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। हालेलुया। परमेश्वर का तू ही है वो जो तूने हत्या करी, व्यभिचार करा, गुनाह करा, सब कुछ करा और करके भूल गया, करके तू दफना गया उसे। आज बहुत से गुनाह हम करके दफना देते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सबूत न रह जाए। शायद हो सकता है कुछ गुनाह ऐसे हैं, आपके घर वाले सांझी हो सकते हैं। याद करो, वो प्रभु मुझे आत्मा में बता रहा है इस समय, हन्ना सफेरा में, प्रेरितों काम में 5 में पतरस बता रहा है मन की बात कि तूने परमेश्वर की झूठ क्यों बोला। वो छुपा चुका था गुनाह, लेकिन परमेश्वर उजागर करा और वो दोनों वहीं समाप्त हो गए। आज हो सकता है कि आपका एक हो किसी गुनाह में, कोई पेंशन आपकी जो बंद होना चाहिए सरकार के नियम से, लेकिन आप उसे खा रहे हो। कोई ऐसा पैसा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शादी करके बैठे हो और आपको लगता होगा ये तो ब्लेसिंग की चीज है, ये कोई झूठ तो हमने अच्छे के लिए बोला है, हमारे बच्चों की परवरिश के लिए बोला है। सावधान, परमेश्वर झूठों पे बिल्डिंग खड़ी नहीं करता, वो हम करते हैं वो गिर जाती है। आज मौका है हर एक गुनाह की क्षमा मांगने का। अंत के दिन चल रहे हैं मेरे जीतो। जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया तो मैंने ठान लिया कि मैं हर चीज सच में बोलूंगा, और इसलिए आज कोई भी काम मेरा रुका हुआ है, अगर वो सच के कारण रुका हुआ है तो मुझे कोई भी निराशा नहीं है। हालेलुया। लोग शादी करते हैं एक छुपा के, लोग शादी करते हैं किराए के मकान को अपना मकान कह के, लोग झूठ बोल के शादी करते हैं। इन शॉर्ट कह रहा हूं, लेकिन जब से परमेश्वर मेरे मन में डाला है, बेशक शादी नहीं हो रही, लेकिन मेरा परमेश्वर सच बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे सच बोलने से नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सच बोलना है, छुपाना नहीं। हाँ, हम इंसान हैं, गलती हुई, गुनाह हुआ, आज उसका प्रायश्चित करें। और परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। जब एक व्यक्ति ने ऐसे सुना तो उसने अपना सच अपने मैनेजर को बताया। उसने कहा कि मैं इस नौकरी में झूठ बोल के लगाऊं, मुझे रिजाइन चाहिए। वो मालिक इस सच से इतना खुश हुआ कि उसे नौकरी पे रख लिया। हालेलुया। आज सच बोलेंगे परमेश्वर। आज हो सकता है सच बोलने से नुकसान हो रहा है, सच बोलने से कितना भी नुकसान हो, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कहता है तू गुनाह करके छुपा क्यों रहा है, अंगीकार कर, झूठ पे बिल्डिंग मत बना, पाप को मत दफना। जो तुझे चाहिए नौकरी, घर, वो तो मैं दूंगा। हालेलुया। आगे हम वचन में जाएंगे, ये वचन यहां समाप्त होता है क्योंकि नतान ने जो बोला दाऊद ने वो अंगीकार करा, फिर परमेश्वर का फैसला वहां पे आया। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं मेरे अजीज, तो आपको वचन में जाऊंगा यूहन्ना 4 अध्याय, उसका मैं पढ़ूंगा 6 से। अब देखो यहां भी वही बात है, गुप्त बातें बताने वाले को क्या कहते हैं,
वो स्त्री क्या कहती है यीशु मसीह को? यूहन्ना 4 उसका 6 से, यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को बुला। यीशु मसीह को पता था वो बिना पति के रह रही है, वो पति नहीं है उसका जिस आदमी के साथ रह रही है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, वो एक नाजायज संबंध में रह रही थी। कि परमेश्वर ने बोला जा अपने पति को बुला के लेके आ। यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला के लेके आ। इसने कहा जा अपने पति को बुला के लेके आ। इसने कहा मैं बिना पति के हूं। उसने अंगीकार करा मैं बिना पति के, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का मेरे साथ है, कोई एक आदमी है मेरे साथ, उसने ये नहीं बताया, बस उसने कहती मैं बिना पति की हूं। अब यीशु मसीह क्या कहते सुनो, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। अब यीशु मसीह ने उसकी सारी बातें प्रकट कर दी। अब वो स्त्री क्या कहती है? स्त्री ने कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मन की बात, गुप्त बातें बता दी, और जो गुप्त बातें बताता है वो भविष्यवक्ता होता है। परमेश्वर उसके अंदर बोलता है, उसके गुनाह प्रकट करता है। हालेलुया। आज मेरे जुड़े परमेश्वर का वचन है, आज हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग इसी कारण रुकी हो, और जब वो अंगीकार कर लेती है तो यीशु मसीह उसको उद्धार का मार्ग बताता है, और वो विश्वास करती है वचन पर, विश्वास करती है यीशु मसीह पर, और फिर प्रचार करती है, और उसके बाद उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। आज ये उद्धार का वचन है। आज अपने गुनाह को रोएंगे याद करके, हाँ हमने गुनाह करा, हाँ हमने 16 साल की उम्र में, हाँ हमने 20 साल की उम्र में गुनाह करा, शायद उसकी माफी नहीं मांगी, शायद वो लड़की आज तक रो रही होगी, वो लड़का आज तक रो रहा होगा, मेरे माँ बाप रो रहे होंगे। आज हो सकता है कि किसी के आंसू आप पर लगे हो, किसी का खून आप पर लगा हो, कौन सा विश्वासघात का। आज वो चीज हम रोएंगे, और यकीन मानना जब हम प्रायश्चित से रोएंगे तो परमेश्वर मेरा अपने लहू को भेज देगा, अपने बेटे के लहू को, और हमारे गुनाह को क्षमा कर देगा। बोलो आमीन। आइए आंखें बंद करें, ये अद्भुत भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद करो। मैं जानता हूं कि आज आप थर्रा गए होंगे, आज आपका मन हिल गया होगा, और आपके बहते हुए आंसू ये साक्षी है कि आप प्रायश्चित करना चाहते हो अपने घर के लिए, अपने आप के लिए। तो आइए हम प्रायश्चित करेंगे। आंखें बंद करें। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वाक्य में आंखें खोल देने वाली भविष्यवाणी करवाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हर एक गुनाह खुल गए पिता, जो हमने छुपा रखे थे। हाँ मेरे पिता, हमने छुपा रखे थे मनुष्य से, अपने आप से, लेकिन तू मन का जांचने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ जानता है। आज झूठ बोलने के कारण हो सकता है कि नौकरी लग गई हो, शादी हो गई हो, या कोई मकान ले लिया हो, या आसंग पैसा खा रहे हो पिता, वो झूठ चाहे छोटा हो, जो बड़ा झूठ होता है, गुनाह हमने छुपा लिया, जवानी का गुनाह या बुढ़ापे का गुनाह, कोई भी गुनाह आज हम क्षमा मांगते हैं। वो गुनाह हमें याद आ रहे हैं, हमारे वीडियो रील की तरह वो सामने चल रहे हैं। हाँ पिता, हमने अंगीकार करते, हमने गुनाह खता करा, हमने छुपाया, हमने विश्वासघात करा। आज बहुत सारे आंसू हमारे पे साक्षी दे रहे हैं कि हमने कितनों का दिल दुखाया, कितनों का फ्रॉड करा। हमें क्षमा कर दे पिता। बहुत लहू जो हमने बहाया है विश्वासघात करके, आज हो सकता है वो माँ बाप हो, आज हो सकता है वो कोई भी इंसान हो जो क्षमा मांग रहा है, किसी के पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, पति के विरुद्ध, आपके विरुद्ध जो गुनाह करा है, हमें क्षमा कर दे पिता। क्षमा इन द नेम ऑफ जीसस, जिसके कारण से हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई है, चंगाई रुकी हुई है, छुटकारा रुका हुआ है। आज हम अंगीकार करते हैं पिता उन सब गुनाहों का जो हमने छुपा रखे थे, और मैं जानता हूं जब हम अंगीकार कर चुके तो तेरा लहू हमें पाप से धोएगा। हाँ मेरे पिता, हम अंगीकार करेंगे, अंगीकार कर रहे हैं, और हम पिता तेरे सामने मान लेते हैं। आज आपने हमारी आंखें खोली, धन्यवाद करता हूं। आपने हमें सच बोलने की ताकत दी, धन्यवाद करता हूं पिता। मैं तेरा धन्यवाद तहे दिल से करता हूं भविष्यवाणी के लिए, और आपका लहू ने सबको धो दिया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपके आंसू की कदर करी है, और आज से आप गुनाह मुक्त हो चुके हो, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी के द्वारा किस किस को छुआ, किस किस के आंसू बहे, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि परमेश्वर उतर आया है क्षमा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू।